को जाने लें जब मास्टर रीसेट हो रहा है, और मास्टर रीसेट हो रहा है 25 जनवरी को, 25 जनवरी यानी आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज इमरान खान साहब पर पै दर पै बम फूटने जा रहे हैं। और उस मास्टर रीसेट के नतीजे में इमरान खान साहब की जमात, इमरान खान साहब की तरफ से नामजद करदा उम्मीदवार और इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान सब के सब इमरान खान से अलग हो जाएंगे और इमरान खान तने तनहा बाकी रह जाएंगे। और अब आपको पता चलेगा कि जनाब ये गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो एक्टिविटीज हो रही थी उसका बुनियादी मकसद क्या था। और खासतौर पर आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस्लामाबाद में जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी हैं। मुल्क भर से तकरीबन 2000 अफराद इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कन्वेंशन सेंटर के इर्द गिर्द जनाब लग गई है रौनक। और इस इजलास में जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, और इम्कान यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये मास्टर रीसेट के लिए जो बटन है मास्टर रीसेट का या फैक्ट्री रीसेटिंग का, उसको ना सिर्फ दबा दिया जाएगा बल्कि उसके जो असरात हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस मास्टर रीसेट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की जमात और उनका इंतखाबी निशान दोनों से इमरान खान महरूम हो जाएंगे। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि 2000 मंदोबीन मुल्क भर से किस लिए इस्लामाबाद उनको मदऊ किया गया है। और सवाल ये भी है कि ये जो वहां पर एक्टिविटीज होने जा रही हैं जिसको मैं मास्टर रीसेट का नाम दे रहा हूं, उस मास्टर रीसेट के लिए कानूनी जवाब किस तरीके से फराहम किया जाएगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सुबह ही इमरान खान साहब के सर पर एक और बम फूट गया है। एक ऐसा फैसला सामने आ गया है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो मास्टर रीसेट है इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उससे निपटने के लिए जो इंतजामिया है, जो हमारी जिसे हम कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो ज़िले हुकूमतें हैं, वो इस सारे अमल के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे रियासती ढांचा हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो इस मास्टर रीसेट के लिए ना सिर्फ सेम पेज पर आ चुके हैं बल्कि इस मास्टर रीसेट के लिए अपनी जो मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। मामला कुछ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले चंद दिन बहुत ही ज्यादा तबाहकुन होने जा रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मामला कुछ आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब आज चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं उनका एक फैसला सस्पेंड किया है, एक फैसले को मुअत्तल कर दिया है। वो जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, जिनमें शहरयार अफरीदी साहब भी शामिल हैं, की तरफ से दरखास्त पर दायर किया गया था। और उस फैसले के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, खासतौर पर इस्लामाबाद यानी कैपिटल सिटी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एमपीओ के ऑर्डर जारी करने से रोक दिया गया था और उनसे कहा गया था कि जनाब आपके पास एमपीओ के ऑर्डर्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं है। और इससे एक ये तासुर पैदा हो गया था कि जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया था सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद की तरफ से, और इस फैसले पर एक डिवीजन बेंच बनाया गया था, 2 रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब और उसके अंदर शामिल थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इस बेंच ने इब्तदाई समाअत के बाद ये जो ऑर्डर पास किया गया था एमपीओ जारी करने के हवाले से, इसे आर्जी तौर पर यानी बाबर सत्तार साहब का जो फैसला था उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल करके डिप्टी कमिश्नर को एमपीओ जारी करने का जो इख्तियार है उसको बहाल कर दिया है। और इस कार्रवाई के दौरान ये जो है सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो फरीकैन है उसको नोटिस भी जारी किए गए हैं। बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था और सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। और इनके ऊपर इल्जाम यह था कि ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे इन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार
بھی کیا تھا اور اس کے بعد ان کو اپنی کسٹڈی میں بھی رکھا تھا اور اس فیصلے کو لے کر بہت ہی زیادہ ایک ہنگامہ بھی مچا تھا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس جو فیصلہ ایم پی او جاری کرنے کا تھا اس کے تناظر میں جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر انتظامی عہدیداروں کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. یہ دیکھنے میں بڑی ایک سمپل سی چیز ہے لیکن یہ اتنی سمپل نہیں ہے. اس جو آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ انتظامیہ کو اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پر ان کو اس ایم پی او کا استعمال کرتے ہوئے کچھ گرفتاریاں کرنی پڑیں گی, کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں لینا پڑے گا, کچھ لوگوں کو نظر بند کرنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس موقع پر جب 25 جنوری کے لیے میں اسلام آباد کے لیے ایک بہت بڑا اکٹھ جس کے اندر تقریباً 2000 لوگ ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے. تو دیٹ از ناٹ کوائٹ سو سمپل کہ جناب ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس بات کی خبر دی تھی کہ پورے پنجاب میں سیکشن 144 امپوز کر دیا گیا, پورے پنجاب. اچھا, یہ جو سیکشن 144 امپوز کرنے کے لیے بھی مطلب یہ تھا کہ انتظامیہ کو اس بات کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس ویکینڈ پہ یعنی جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, انہی دنوں کے اندر یہاں پر کچھ میجر اپسیٹس ہونے جا رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو امن و امان کی سچویشن کو ڈیولپ کر دیں گی. پھر اسی تناظر میں کل میں نے آپ کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں جو حملے ہیں ان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور تقریباً 15 کے قریب جو شدت پسند ہیں یا جو مجرم ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں اور مختلف شہروں میں ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں یہاں پر ہمارے پس پردہ چل رہی ہیں جو کسی خطرے کی علامت ہے. اور وہ خطرے کی جو ٹک ٹک ہے, وہ جو ٹائم بم ہے, اس کی ٹک ٹک جو ہے نا وہ اب سنائی دے رہی ہے. اور یہ جو انتظامات ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی لگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 2000 کے قریب ملک بھر سے آئے ہوئے مندوبین اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹھک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا ہے. مندوبین ملک بھر سے آئے ہیں, خصوصی دعوت پر آئے ہیں. یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے آئے ہیں, سیاسی تابوت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو دعوت ہے ان تمام لوگوں کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان کی طرف سے دی گئی ہے اور بنیادی اراکین کی طرف سے دی گئی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب اکبر ایس بابر صاحب. اکبر ایس بابر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین کو جمعرات 25 جنوری کو اسلام آباد میں مدعو کیا تھا اور اس کے لیے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی گئی تھی جس کے باضابطہ دعوت نامے پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداران اور بانی اراکین کو بھیجے گئے تھے. اور اس میٹنگ میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ 2000 کے قریب افراد کو جمع کیا گیا. یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کی, بانی اراکین کی میٹنگ کی, بانی عہدیداران کی میٹنگ کی جو اطلاع ہے وہ باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیسز میں جمع کرا دی گئی ہے اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے. اور انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں. پھر لاجیکل سوال ہے کہ میٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ میٹنگ کے لیے جو جواز ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے میں ناکام رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ معاملہ چلا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں کرائے, اس فیصلے پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی تھی. لہٰذا اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد ایسی جماعت ہے جو 1996 سے ایگزسٹ تو کر رہی ہے لیکن اس الیکشن کے اندر اپنے انتخابی نشان یعنی بلے کے بغیر میدان میں اتر رہی ہے. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو چلا سکے. وہ دیدہ دانستہ طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے احکامات کو نظر انداز کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا
ऑर्डर पास हुआ था, उससे वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटर पार्टी इलेक्शंस के लिए कॉन्सेंट दे देना चाहिए था। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब आप हमें टाइम दे दें, 2-4-6 दिन का टाइम दे दें, हम दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस करते हैं। लेकिन ना उस वक्त दिए गए, ना उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया, और ना ही इस वक्त तक मासरा जुबानी जमा खर्च के जनाब हम जो है वो कर रहे हैं। हम जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन करने के लिए तैयार है, इंटर पार्टी इलेक्शंस की तरफ किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। अब ये जो इजलास है, इस इजलास में इसी सिनेरियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान और जो फाउंडर ओहदेदार थे उनको इससे आगाह किया जाएगा, और एक करारदाद को जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। इस करारदाद के मुताबिक ये बात उसमें कही जाएगी कि क्योंकि हमारी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही से नहीं करवा सकी, अब हम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, और उसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए इस फोरम पे, यानी ये जो बानी अरकान का फोरम है, बुनियादी जो उनके अरकान हैं, बानी ओहदेदारान हैं, उसके फोरम से हम एक कमेटी की तश्कील कर रहे हैं। उस कमेटी के अंदर ये अरकान मौजूद होंगे, और ये अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दावत दी जाएगी कि जनाब आप हमारे इन इलेक्शंस को मॉनिटर करें, और ये देखें कि इन इलेक्शंस के अंदर हमारी तरफ से किसी तरह की कोई हैंकी पैंकी की गई है, हमारी तरफ से कोई दो नंबरी की गई है, और फिर ये जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस के लिए जो दाग बेल है वो डाली जाएगी। इम्कान ये पाया जाता है कि ये करारदाद मंजूर की जाएगी। इस करारदाद की मंजूरी के फौरी बाद इस करारदाद की नकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डायरी नंबर लेकर, यानी ये करारदाद की मंजूरी और ये कमेटी, इसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है ये वहां पर जमा कराई जाएगी, उसका डायरी नंबर लिया जाएगा, और डायरी नंबर मिलते ही जैसे ही वहां पर मौजूद मंदोबीन को इस बात की इत्तला मिलेगी कि डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है, इलेक्शंस की यानी इंटर पार्टी इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए इंटर पार्टी इंतखाबात में एक नए पार्टी चेयरमैन, जो मुमकिना तौर पर अकबर एस बाबर साहब ही होंगे, के साथ मैदान में ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि उन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सनद कबूलियत भी अता कर दिया जाएगा, और बल्ले का निशान भी उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इस वक्त आजाद हैसियत में इलेक्शंस लड़े हैं, वो इलेक्शंस जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको उस वक्त हेड कर रहे होंगे अकबर एस बाबर साहब, उनकी जेर सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकबर एस बाबर साहब लीड करते हुए पार्लिमानी पार्टी की तश्कील करेंगे, और फिर उसके बाद जनाब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, और इमरान खान साहब से के लिए पार्लिमानी सियासत के जो दरवाजे हैं ये हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ इस बारे से में आगाह किया था कि ये दरवाजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बंद होते नजर आ रहे हैं, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाजा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराना उनके लिए किस हद तक मुस्तकबिल में तकलीफ का सबब बन रहा है, और उनको इस बात का भी अंदाजा है कि ये जो अरकान जिनको हमने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये इलेक्शन जीतने के बाद हमारे हाथ से निकल जाएंगे, उनको इस बात का भी अंदाजा है। लिहाजा मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आज किसी भी टाइम पर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान का कोई एक स्टेटमेंट मंजरे आम पर आने जा रही है, उनका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बयान जो है वो आज लॉन्च किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मीडिया टॉक उनकी आज मुतवक्के है अडयाला जेल में मीडिया नुमाइंदों के साथ, जब वो तोशाखाना केस की समाअत के लिए जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश होंगे। लिहाजा आज का दिन बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी से भरपूर होने जा रहा है, और मुमकिना तौर पर शायद आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आर्जी चेयरमैन, इंटरम चेयरमैन जो इलेक्शंस तक पार्टी को संभालेंगे, इस ये जो कन्वेंशन है जो आज हो रहा है 2000 मंदोबीन का, उसमें शायद उस पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन का भी ऐलान कर दिया जाए, और ये काम अब जरा थोड़ा सा हाई स्पीड में होने जा रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रद्द अमल क्या होगा, और अगर रद्द अमल संगीन होगा तो जनाब ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को
یہ جو ایم پی او کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں یہ صرف بادام کھانے کے لیے یا جو ہے نا فریم میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈا جو کل بات ہوئی تھی نا ڈنڈا بھگو کے رکھا ہوا تیل میں, وہ ڈنڈا جو تیل میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو اب نکال لیا گیا ہے اور اب وہ برسنے کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.